हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस के आने की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजीशन के कुछ और शब्दों को देखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान देना है कि जो चर्चा आज हम करना चाह रहे हैं वो मूल रूप से ओवर, अंडर, अबव तथा बिलो, इन चारों शब्दों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये चार शब्द क्या हैं। तो ध्यान देना है कि ओवर या अंडर अर्थ के दृष्टिकोण से ओवर का अर्थ हम लोग लेते हैं ऊपर और अंडर का अर्थ लेते हैं नीचे। इसी तरह से यहां भी एबव का अर्थ हम लोग लेते हैं ऊपर और बिलो का अर्थ लेते हैं नीचे। तो ये तो अर्थ के दृष्टिकोण से हमको लग रहा है कि ओवर और एबव एक ही ढंग का अर्थ लिए हुए हैं। उसी तरह से अंडर या बिलो एक ही ढंग का अर्थ लिए हुए हैं, लेकिन इनमें डिफरेंसेस क्या हैं ये थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ओवर या अंडर, सबसे पहली बात कि ओवर या अंडर का प्रयोग हम लोग करते हैं वर्टिकल पोजीशन का बोध कराने के लिए। अब इसको तरीके से समझ लीजिए तो फिर निश्चित रूप से थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो ओवर या अंडर हमने कहा कि इनका प्रयोग आमतौर पर होता है वर्टिकल पोजीशन का बोध कराने के लिए। और वर्टिकल पोजीशन से हमारा तात्पर्य है कि किसी चीज के ठीक ऊपर यदि कोई चीज है तो ये ओवर का केस है, और इसके यदि नीचे कोई चीज है तो ये अंडर का केस है। तो इसको हम लोग एबव या बिलो का केस नहीं कहेंगे, जहां एबव या बिलो का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जैसे हम एक आध एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान देना है। यदि हम कहें यदि हम कहें कि देयर इज अ फैन, एक पंखा है, ओवर योर हेड, तुम्हारे सर के ऊपर, तो इसका मतलब यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति इस जगह पे खड़ा है तो इसके सर के ऊपर इस जगह पे जो है ये पंखा है ना। तो ये पंखा जो है ये इसको कहा जाएगा कि ये ओवर है, तुम्हारे सर के ऊपर में है। वर्टिकल पोजीशन ये हमको बताएगा, ठीक है। इसी तरह से यदि हम कहें कि a cat is sitting under the table, under the table, या हम कहें कि there is a box, एक बक्सा है, under the table। तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि ये हमारा टेबल है, इसके नीचे वर्टिकल पोजीशन में यहां पे आपका कैट बैठा है, या ये यहां पे आपका बॉक्स रखा हुआ है। तो ये जो हमारा केस है ये हमारा केस है अंडर का, ठीक है। तो ओवर या अंडर, इसको हमने समझने की कोशिश की। फिर ध्यान देना है कि पिछले क्लास में कभी हमने बताया था कि ओवर का एक प्रयोग अक्रॉस के अर्थ में भी होता है, लेकिन उसके पहले एक आध पॉइंट और हम समझ लें। तर्कना है कि कोई वस्तु यदि किसी चीज से कवर्ड है, अर्थात किसी वस्तु के ऊपर में कोई चीज रखी हुई है कवर करते हुए, तो उसके लिए भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं।
जैसे हम कहें कि ही स्प्रेड अ प्लास्टिक शीट ओवर हिज स्कूटर। तो इसका अर्थ यह निकल जाएगा कि स्कूटर को ढकते हुए उसके ऊपर से उसने एक प्लास्टिक शीट फैला दिया। ठीक है। इसी तरह से यदि हम कहें कि शी वेयर्स अ प्लास्टिक कैप ओवर हर हेयर, अपने सर के ऊपर, यहां ऊपर का मतलब हो गया हेयर के ऊपर अर्थात बाल को ढकते हुए, ठीक है, वह एक प्लास्टिक कैप पहनती है। व्हेनेवर, जब कभी, शी गोज फॉर अ स्विम, जब कभी वह तैरने के लिए जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी वह स्विमिंग पूल में उतरती है या किसी रिवर में उतरती है या किसी सी में उतरती है, किसी पॉन्ड में उतरती है नहाने के लिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस समय में वह अपना बाल को एक प्लास्टिक कैप से कवर कर लेती है और इस तरह से वह एक प्लास्टिक कैप पहनकर अपने बाल को ढक लेती है। ठीक है। तो यहां भी ओवर का प्रयोग हम लोग करते हैं, अबव का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह से अंडर का एक अर्थ अधीन भी होता है, के अधीन, एक अर्थ यह भी होता है अंडर का, के अधीन। जैसे हम कहें कि ही वर्क्स अंडर मी, वह मेरे अधीन काम करता है। तो फिर यहां बिलो का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ये अंडर का केस हो जाएगा। ठीक है। तो ओवर अंडर, इसको थोड़ा सा हमने जो वर्टिकल पोजीशन है, मूल इसका कॉन्सेप्ट, उसके अलावे भी इसका प्रयोग कहीं कहीं होता है और किन परिस्थितियों में होता है उनको भी हमने समझने की कोशिश की। लेकिन एक हमने बताया था कि ओवर का प्रयोग अक्रॉस भी होता है। जैसे पिछले किसी क्लास में हमने उदाहरण दिया था कि देयर इज अ ब्रिज, एक पुल है, ओवर दिस रिवर, इस नदी पर, अर्थात इस नदी के ऊपर, ओवर दिस रिवर। तो हमने बताया था कि इसका निहित अर्थ होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, है ना। अर्थात यहां ओवर अर्थ ले लेता है अक्रॉस का। क्लियर। तो इस तरह से ओवर और अंडर के ये कुछ सिचुएशंस हैं जिनको आप ध्यान में रखें। अब थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे अबव और बिलो। अबव और बिलो क्या हैं? तो ध्यान रखिएगा कि अबव और बिलो का प्रयोग भी ऊपर और नीचे के अर्थ में होता है, लेकिन आमतौर पर यह लेवल बताता है। और लेवल से फिर हमारा तात्पर्य हो जाता है कि यदि कोई भी एक पॉइंट, जैसे इसको हम x मान लें, इस पॉइंट को, तो x के इस पॉइंट के इस रेखा के ऊपर यदि कोई चीज चला जाता है तो यह एबव का केस हो जाता है, जबकि इस रेखा के नीचे कोई चीज चला आता है तो यह बिलो का केस हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से यह एक लेवल का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए एक आध एग्जाम्पल हम लें। जैसे हम कहें, बहुत सिंपल एग्जाम्पल समझिए, इसको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि द
गंगा इज flowing above the danger mark. गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसका मतलब हुआ कि यदि इस पॉइंट पर खतरा का निशान दिया हुआ है तो इस खतरे के निशान को गंगा क्रॉस कर चुकी है। लेकिन हम कहते कि बिलो द डेंजर मार्क, तब इसका अर्थ निकलता कि इस खतरे के निशान से अभी यह नीचे ही है ना। तो ये हो जाएगा बिलो और ये हो गया हमारा एबव। ठीक है, तो अबव द डेंजर मार्क, या इसी को हम कहते कि खतरे के निशान से नीचे, तब कहना पड़ता बिलो द डेंजर मार्क। ठीक है, तो इस तरह से यह लेवल का बोध कराता है। और फिर ध्यान देना है, कुछ और एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं इसमें, आप इसको समझे बढ़िया से। यदि हम कहें कि शी अर्न्स ₹10,000 अ मंथ, तो इसका मतलब निकला कि वह 10,000 रुपए प्रति माह कमाती है। अब ध्यान देना है कि 10,000 उसका एक लेवल हो गया। अब यदि हम कहते हैं कि 10,000 से ऊपर कमाती है तो 10,000 एक नया पैसा भी यह ज्यादा कमाती है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अब हमको कहना पड़ेगा अबव 10,000 रुपीज अ मंथ। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा एक और क्या बन जाएगा कि शी अर्न्स अबव 10,000 रुपीज अ मंथ। अब इसी में हम कहते हैं कि नहीं, 10,000 रुपए से नीचे कमाती है, अर्थात 10,000 का लेवल उसने अभी तक नहीं छुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में इसी सेंटेंस को आप बदल दीजिए, यहां एबव के बदले आप बिलो का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, तो यदि एबव है तो 10,000 से ऊपर, और इसी को यदि हम कहते कि बिलो, तो अर्थ निकल जाता 10,000 रुपए से नीचे। तो इस जगह पे आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं ओवर 10,000 या अंडर 10,000, ध्यान देना है, चूंकि 10,000 एक लेवल हो गया, और इस लेवल से ऊपर कमाना या इस लेवल से नीचे कमाना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी परिस्थितियों में लोग एबव और बिलो का प्रयोग न करके अक्सर ओवर अंडर का प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे देखिए, एक सेंटेंस हम बता रहे हैं कैसे लोग व्यवहारिक तौर पर बोलचाल में या लिखित इंग्लिश में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आपको यहां थोड़ी सावधानी बरतनी है। जैसे वाली कह मुझे, तो जैसे हम कहें कि दिस पार्क इज फॉर द चिल्ड्रेन अबव या बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल जाता है कि यह पार्क उन बच्चों के लिए है, किन बच्चों के लिए, अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्ष की उम्र से ऊपर के बच्चों के लिए, अबव हो गया, और 10 वर्ष से नीचे की उम्र के बच्चों के लिए, तो इसका मतलब है कि वहां बिलो हो गया। ठीक है, तो यहां भी अक्सर हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं ओवर द एज, अंडर द एज, है ना, ये सब व्यवहारिक तौर पर हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ये होना चाहिए अबव या बिलो। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ सिचुएशंस आपको समझ में आ रहे हैं कि लेवल के ऊपर या नीचे, वो बिलो या एबव का केस बनेगा। सिमिलरली इस वाक्य को समझिए, तो यदि हम कहते हैं कि दिस वर्क इज बिलो योर डिग्निटी, यह काम
तुम्हारे सम्मान के नीचे का है, अर्थात तुम्हारे सम्मान का जो लेवल है उस लेवल से नीचे के स्तर का काम, तो ये बिलो हो जाएगा, फिर नहीं होगा यहां अंडर। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको अबव, बिलो, ओवर, अंडर के बारे में जानने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, और इन्हें आप एग्जामिनेशंस में इस्तेमाल करें इस कॉन्सेप्ट को, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेंगे और बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज इसी जगह पर हम डिस्कशन छोड़ेंगे, और अंत में जैसा कि अक्सर हम कहते हैं कि यदि वीडियोज से आप लाभान्वित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी अवश्य लिखें। ठीक है, तो आज यही तक, बहुत बहुत थैंक्स।